हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग खम्मागणी, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट और मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। उसी श्रृंखला में आज हमारा विषय रहेगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग नाम से राजस्थान में दो दुर्ग हैं, एक तो है बूंदी में और दूसरा है अजमेर में। आज जिस तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह अजमेर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्माण और फिर इसका इतिहास और प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसे क्या नाम दिया गया? अजय मेरू दुर्ग नाम दिया गया। अजय मेरू दुर्ग इसे इसलिए कहा गया कि सबसे पहले जब ये दुर्ग बना था तो अजमेर का जो नाम था वो क्या था? अजय मेरू था। एक नाम है इसका गढ़ बीठली। बीठली नामक पहाड़ी पर अवस्थित होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? गढ़ बीठली नाम दिया गया। राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राजपुताने की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ का किला अजमेर। राजस्थान का जो नियंत्रण केंद्र था वो अजमेर था, इसलिए इसे राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। इसे कहा जाता है अरावली का अरमान। अरावली का अरमान दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि अरावली पर्वतमाला के मध्य अवस्थित है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? अरावली का अरमान नाम दिया गया है। अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बीठली, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान और बिशप हैबर साहब ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर हम कहते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तो ये है आपके तारागढ़ दुर्ग के कुछ अन्य नाम। अब हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में, इसकी श्रेणी के बारे में। देखिए, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, इसके निर्माता की यदि बात की जाए तो इसका निर्माता कौन है? अजय राज चौहान। 1113 या यूं कह सकते हैं 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान, जब हम राजस्थान में अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे तो अजय राज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। तो अजय राज चौहान ने क्या किया था? 1113 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था, इसलिए ये दुर्ग किस नाम से जाना गया? अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना गया। बाद में यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया आते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार इन्हें इसलिए कहा जाता है कि यह कुशल धावक थे। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज राठौड़ कवि थे, वो बीकानेर के थे, और पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ के हैं? मेवाड़ के। राणा सांगा के बड़े भाई हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। कुशल धावक होने के कारण उन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इनके पास एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम क्या था? साहन। क्या नाम था इनके घोड़े का? साहन। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर क्या किया? इस दुर्ग का जो परकोटा है बनाया या पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ जाता है? तारागढ़ पड़ जाता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के समय इसका नाम तारागढ़ होगा, उससे पहले नहीं था। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी श्रेणी के बारे में। निर्माता अजय राज चौहान ही लिखना है। ये तो सिर्फ क्या होगा कि भाई तारागढ़ नाम क्यों रखा गया, तब हम बताते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया तारागढ़। अब आती है बात श्रेणी की। पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला के मध्य अवस्थित, अभी आपको बताया है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? बीठली। इसी पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? नाग पहाड़ी। जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो सही कर दीजिएगा, मोस्टली बीठली पूछा जाता है। बीठली नामक पहाड़ी पर एक किला बना है, वह कौन सा है? तारागढ़, या इसी को क्या कहा गया? गढ़ बीठली कहा जाता है। तो श्रेणी कौन सी हो गई? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तारागढ़ का किला, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर। अब हम पढ़ते हैं इस दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में। ये अजमेर वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना अपन। प्रमुख स्थल अब देखिए,
प्रमुख स्थल कौन कौन से? प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो तारागढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर देखने लायक क्या क्या है? इसमें कभी द्वार के बारे में पूछा नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 6 द्वार हैं और इस दुर्ग के अंदर एक दरगाह बनी हुई है इस तरीके से। इस दरगाह का नाम है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो हमें उत्तर लिखना है कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक और मजार है, इस मजार का नाम क्या है? सैयद मीर हुसैन खिवंसार की दरगाह। यह इस दुर्ग के प्रथम किलेदार थे जिन्होंने किले की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। सैयद मीर हुसैन खिवंसार की दरगाह। तो आपको उत्तर लिखना है सैयद मीर हुसैन खिवंसार की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये होगी आपके तारागढ़ अजमेर के अंदर। तो एक तो दरगाह हो गई मीरान साहब की और एक हो गई सैयद मीर हुसैन खिवंसार की, जो कि इस दुर्ग के प्रथम किलेदार थे। किले की रक्षा हेतु अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दी थी। फिर यहाँ पर एक समाधि बनी है या जिसको मजार कहा गया, यह है घोड़े की मजार। घोड़े की मजार संपूर्ण भारत की एकमात्र मजार है। इस मजार के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर मन्नत मांगता है और मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर चने की दाल चढ़ाए जाने की प्रथा है। घोड़ा वैसे भी चना खाता है तो यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। घोड़े की मजार संपूर्ण भारत की एकमात्र कहाँ पर है? इस दुर्ग के अंदर। यहाँ पर कुछ जल स्रोत हैं जिसमें पानी है। गोल झालरा जिसका नाम है गोल झालरा जल स्रोत है। मराठों द्वारा निर्मित एक जल स्रोत है जिसका नाम है नाना साहब का झालरा। फिर एक और आपको मिलेगा जल स्रोत, ये है इब्राहिम जी का झालरा। यह तीनों आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? ये भी एक क्या है? झालरा है। झालरा, बावड़ी, टांका, ये सब जल स्रोत है जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे जल संरक्षण वाले टॉपिक के अंदर। तो ये 3 झालरे हैं। एक तो गोल झालरा है, मराठों ने बनवाया। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम जी का झालरा कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इनके अलावा यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। ये गुफा है, इस गुफा का नाम क्या है? शीशा खान गुफा। शीशा खान गुफा के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह गर्मी में एकदम ठंडी और सर्दी में एकदम गर्म होती है। उसके पीछे रहस्य क्या है कोई नहीं जानता। कहते हैं यहाँ से एक रास्ता था जिससे होकर दूसरी साइड चामुंडा माता का मंदिर था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। फिर रूठी रानी का स्मारक मिलेगा आपको कहाँ पर देखने के लिए? यहाँ पर। रूठी रानी उमा देवी हमारे मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी, उनसे रूठ कर कहाँ चली आती है? तारागढ़। रूठी रानी का स्मारक है। पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी हमें किस दुर्ग में देखने के लिए मिलता है? तारागढ़ अजमेर में देखने के लिए मिलता है। तो ये है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जहाँ पर प्रमुख स्थल आपके ये हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुर्ज बने हुए हैं। इन बुर्जों के नाम यदि आपसे पूछे जाते हैं तो देखिए, बुर्जों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। घूंघट बुर्ज का नाम है। इमली बुर्ज का नाम है। जानू नायक, ये क्या है? ये भी किसका नाम है? बुर्ज का नाम है। घूंघट है। गुगड़ी भी है। गुगड़ी भी क्या है? एक बुर्ज है, गुगड़ी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बुर्जों के नाम है जो कि किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अब हम इस दुर्ग के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तारागढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में। तो देखिए, तारागढ़ दुर्ग के इतिहास की जब कहानी पढ़ते हैं तो इस दुर्ग में बताया गया, इस दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म होता है। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में होता है? तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। उत्तराधिकार का जब युद्ध होता है दारा शिकोह और उसके भाइयों के मध्य, तब दारा शिकोह भागकर शरण लेने के लिए कहां पर आते हैं? तारागढ़ दुर्ग में ही आते हैं। शाहजहां ने यह दुर्ग किसको दिया था? शाहजहां ने यह दुर्ग अपने सेनापति विठल दास को दिया था। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं
कि विठल दास के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था, बीठली पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ी का नाम बीठली है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गढ़ बीठली कहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शाहजहां ने यह दुर्ग अपने सेनापति इसको दिया था, विठल दास को दिया था, इसलिए इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। दारा शिकोह का जन्म इस दुर्ग में होता है। उत्तराधिकार के युद्ध में हारने के बाद दारा शिकोह ने इस दुर्ग में शरण ली। मालदेव की पत्नी रूठी रानी उनसे रूठ कर कहाँ पर आकर रहती है, तारागढ़ में ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था तारागढ़ का दुर्ग। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा माना जाता है, तो हमें उत्तर लिखना है तारागढ़ दुर्ग। जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके किस दुर्ग पर होते हैं, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ होते हैं, भटनेर के किले पर होते हैं। ये था तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब अजमेर में ही